हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्रेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेएनयू एसआईएस एंड जहाँ पे जो आईआर का कोर्स है वहीं एमए पीआईएसएम यानी इंटरनेशनल रिलेशन एंड एमए पॉलिटिक्स, विच कोर्स शुड वी गो फॉर। क्योंकि ये अक्सर सभी लोगों के क्वेश्चन जो है मन में होता है कि हम लोग को पहला चॉइस आईआर रखना चाहिए या पीआईएसएम रखना चाहिए। There are many ways to compare both these two courses, but I think that the best way to compare both these courses is to looking at what subjects are being taught once you get enrolled into the university. सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे साथ डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आप आईएसआईएस के इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन आपको मिलता है, तो आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए इनरोल करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। वहीं मान लीजिए एसआईएस के एमए पीआईएसएम में आपको एडमिशन मिलता है, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि आपको किधर जाना चाहिए या कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सा कोर्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जो एक नॉर्मल हर एक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है। इसके साथ साथ एग्जाम ट्रेजी की तरफ से क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोग का नंबर है 8448878849। आप लोग जो है क्विकली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8448878849, और या फिर गूगल फॉर्म में जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। और प्रीवियस पेपर्स के लिए भी आपको जो है इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, फिर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या से कोर्सेज में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। तो ये जो है ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑल कोर्सेज आर कंपलसरी। तो एक पेपर है आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंट्रोडक्शन टू एरिया स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेज। तो देखिए जेएनयू में क्या है कि हर एक सेमेस्टर में आपको 4 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आप 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने जो कोर कोर्सेज होते हैं उसके 4 क्रेडिट्स होते हैं, और हर एक सेमेस्टर में आपको एटलीस्ट 16 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। तो एक बहुत सारे लोगों के मन में ये भी जो क्वेश्चन अक्सर रेज होता था कि क्या जो आप लोगों को पढ़ाई करना है कितना समय मिलता है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कितना समय मिलता है। तो रफली हर एक सेमेस्टर में आप या हर एक वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हर एक मान लीजिए जैसे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पर वीक की क्लासेस होती है, ये मैक्सिमम है। तो अगर आप चारों को कंबाइन कर लेते हैं तो 4 × 3 = 12 आवर्स एक वीक में। हाँ, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि ये एक वीक में सिर्फ 12 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मान के चलिए कि 12 घंटे की क्लास के लिए एटलीस्ट आपको 20 टू 25 और 30 आवर्स जो है सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो सारा कुछ मिला भी लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपको 50 आवर्स एक वीक में आपको देना पड़ता है, तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूपीएससी के लिए कितना समय मिल जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मान लीजिए पीआईएसएम में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्सेज जो है ये ऑफर किया जाता है। जेएनयू में क्या है कि दो सेमेस्टर्स के जो नेम होते हैं, जो ऑड सेमेस्टर होता है वो मानसून सेमेस्टर होता है, वहीं इवन सेमेस्टर जो होता है वो जो है विंटर सेमेस्टर होता है, विंटर सेमेस्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक है आपका पॉलिटिकल थॉट, और दूसरा है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा है कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस। तो जैसे यहाँ पे आपको जो 6 ऑफर किए जा रहे हैं, तो आप मान के ये चलिए कि इसमें से आपको 4 लेना ही लेना है।
और 4 अगर आप इसमें कोई चूज़ करते तो मान लीजिए पॉलिटिकल थॉट 1 और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका कंपलसरी हो जाता है। तो वहीं जैसे हम लोगों ने आईआर में देखा था, आईआर में जो है आपको एक एक्स्ट्रा जो है रिसर्च मेथोलॉजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप कोर्स के नेम को भी देखिएगा तो ये पीआईएसएम जो है एमए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, और जिसमें स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ है। तो एक यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि जितने लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टच मिल जाता है आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए। वहीं अगर हम लोग मान लीजिए इसमें देखते हैं तो इसमें कोई भी आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है ओनली फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। और इंट्रोडक्शन टू एरिया स्टडीज़ ये बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में जीनी में कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप होती है, या इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप किया जाता है, वो चीज़ हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या-क्या कोर्सेज़ ऑफ़र किया जाता है। तो पॉलिटिकल थॉट जो है ये एक एडवांटेज हो जाता है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस लेते हैं आप तो वो एडवांटेज हो जाता है। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लॉ पीस जो आप छोड़ सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। ठीक है? अब आइए डिस्कस करते हैं सेकंड सेमेस्टर के रूप में। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए अगर हम लोग मान लीजिए देखें, स्पेशली अगर आईआर की हम लोग बात करते हैं, आईआर एएम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स है, और 4 कोर्स टेकन आउट ऑफ 8 ऑफर्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 16 क्रेडिट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने जो कोर्सेज़ हैं 8 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, और ये सारा ही कोर है। कोर का मतलब होता है कि जहाँ पे 4 क्रेडिट होता है, जो नॉन कोर होता है तो उसमें 2 क्रेडिट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपने नॉन कोर सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिया तो आपको 2 लेने होंगे तभी वो जाके 4 होता है। तो यहाँ जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं ये है आपका ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, great and emerging powers, international conflicts and cooperation, energy and environment, gender in international relation, diaspora in international relation, political economy और सॉफ्ट पावर। ये तो हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं जो आईआर में पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा थोड़ा सा कि अगर आप मान लीजिए पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, यूपीएससी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यहीं से आपको बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं कि यूपीएससी के लिए ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या पीएचडी के लिए जो है ये आपको कोर में किस तरीके से हेल्पफुल होगा। वहीं अगर मान लीजिए हम लोग देखना चाहेंगे अगर जेएनयू में पीआईएसएम के कोर्स में कि सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर ये हो गया आपका सेम टू। तो सेम टू में आपका जो है हो जाता है पॉलिटिकल थॉट। तो अगेन सेमेस्टर वन में आपको पॉलिटिकल थॉट वन पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल थॉट हो गया, प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लीगल कंट्रोल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अगर फिर आप इस कोर्सेज को देखते हैं तो मोर हेल्पफुल फॉर यूपीएससी हो जाता है। क्यों? पॉलिटिकल थॉट डायरेक्ट आपका है, प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल रिलेशन आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं, प्लस इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये इसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है क्रेडिट फॉर ईच है सारा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 सब्जेक्ट लेके 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। प्लस आप चाहें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अब तो हम लोग इसलिए ही कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सवाल ये अक्सर आता था कि यूपीएससी के लिए एसआईएस ज़्यादा बेटर है, एसआईएस में आईआर ज़्यादा बेटर है, या फिर जो है आपका पीआईएसएम ज़्यादा बेटर है। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और इसी में एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए जो थर्ड सेमेस्टर का जो आईआर का कोर्स है,
तो 2 सेमेस्टर्स हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अब एक बार जो है थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज़ को देख लेते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में ये अगेन स्कूल ऑफ आईआर का जो कोर्स है, आपको नेशन एंड स्टेट बिल्डिंग इन साउथ एशिया। तो इसमें आपको देखिएगा कि मैक्सिमम ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस कि आपको 4 ऑप्शनल कोर्सेज़ चूज़ करने पड़ते हैं आउट ऑफ 9, और सारा जो है 4 क्रेडिट्स के ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई भी आपको 4 ही चूज़ करना है। नेशन इन स्टेट बिल्डिंग वेस्ट, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया और इनर एशिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये रीजन वाइज आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा। इन द सेंस कि जो चीज़ें हम लोगों ने देखा था, जो एरिया स्टडीज़ होता है, अलग अलग रीजन्स हो जाते हैं, तो उन रीजन्स में आपको कोई भी 4 रीजन्स को देख के स्टडी करना है। और ये आपका थर्ड सेमेस्टर में हो गया। तो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसका रेलेवेंस देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन रेलेवेंस अगर हम लोग को चेक करना है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप पीआईएसएम के थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज को देखते हैं, तो ये हो गया थर्ड सेमेस्टर पीआईएसएम। पीआईएसएम अगेन यहाँ पे आपके 4 क्रेडिट्स ईच हैं, तो आप कोई भी एनी 4 चूज कर सकते हैं। तो एक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन यूनाइटेड स्टेट, रशियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन चाइना, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमालय, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इजराइल, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जापान, economic and political geography of South Asia, globalization of human rights, introduction to research methodology, introduction to अमेरिकन सोसाइटी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, तो द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड इन आई आर एंड पी आई एस एम, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई आर में आप लोग पूरा ही उस रीजन को पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक पी आई एस एम की बात होती है, तो यहाँ कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी और साउथ एशिया चूज कर लिया, तो इससे थोड़ा सा आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। बाकी रशियन पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट, अब जैसा चाहें, बेस्ड ऑन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि आप जो है प्रोफेसर्स को देख के चूज़ करते हैं कि कौन कौन से प्रोफेसर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, या आप ये भी चूज़ करते हैं कि किस टॉपिक में कितने ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन देना है कि नहीं देना, तो सो दैट कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कितना समय मिल जाएगा बाकी अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए। और फाइनली अगर मान लीजिए जब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, आईआर की फोर्थ सेमेस्टर, तो इंटरनेशनल रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेजर थीम्स इन कॉन्टेम्प्रेरी यूरोप उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। चाइना एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स अगेन ऑप्शनल है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पीआईएसएम की बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चूज़ करने के लिए मिलता है, इंट्रोडक्शन टू डिप्लोमेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया या साउथ ईस्ट एशिया फॉरेन रिलेशन सिग्निफिकेंट है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, फॉरेन पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ वेस्ट पैसिफिक ऑफ फॉरेन रिलेशंस, पॉलिटिकल थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो ये सब आपके कुछ कुछ जो है ऑप्शनल कोर्सेज हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा है, अगर आप मान लीजिए चारों मतलब आईआर के 4 सेमेस्टर और पीआईएसएम के 4 सेमेस्टर में कंपेयर कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि पीआईएसएम इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी। और अगर आप मान लीजिए हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो बोथ आईआर एंड पीआईएसएम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपका आईआर आप बोलिएगा कि है, नहीं, दोनों ही आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा पीएचडी के लिए। तो बाकी और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं कंपैरिजन के लिए, वो हम लोग आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि जब मान लीजिए आगे चलकर अगर मेरा एडमिशन हो जाता है, चाहे वो आईआर में या पीआईएसएम में, तो कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार आपके साथ वो कोर्स स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर लिया जाए कि आप क्या क्या पढ़ेंगे,
और आपका इंटरेस्ट किस किस टॉपिक में है, तो एटलीस्ट आपको अपने प्रिपरेशन में वो हेल्प मिल जाएगी, एटलीस्ट वो गाइडिंग मोटिवेशनल फैक्टर हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जेएनयू में क्या है कि आपको चॉइसेस देने पड़ते हैं कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा प्रेफरेंस क्या है, तीसरा प्रेफरेंस क्या है। तो एटलीस्ट आपको ये हेल्प कर देगा डिसाइड करने में कि बिटवीन आईआर एंड पीआईएसएम, क्योंकि अक्सर लोग यहीं कंफ्यूज हो जा रहे थे। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर आपने सही से चॉइस नहीं डाला है तो शायद एडमिशन में मुश्किल हो सकती है। तो ये जो चॉइस करना है कि मुझे आईआर में जाना है या पीआईएसएम में जाना है, एटलीस्ट अब उसमें दिक्कत नहीं होगी। और आईआर पीआईएसएम दोनों जो कोर्सेज आप ये बोल सकते हैं कि ये एसआईएस का कोर्सेज है, और जिसमें कि सबसे जो पुराना कोर्स है, अगर हम लोग आईआर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडीज़ की बात करें, तो पीआईएसएम जो है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स ऑफ जेएनयू। और वहीं अगर हम लोग आईआर की बात करते हैं तो ये 2015 ऑनवर्ड्स ये कोर्स जो है स्टार्ट हुआ था। तो होपफुली आपको ये जो कंपैरिजन हम लोगों ने किया है, और स्पेशली थ्रू डिस्कसिंग द कोर्सेज दैट आर बीइंग टॉट इन जेएनयू, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा डिसाइड करने के लिए कि आपको पहला चॉइस क्या रखना है। तो अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। और जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम तेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, आईआर के लिए भी, पीआईएसएम के लिए भी सेपरेट टेस्ट सीरीज है, यूजीसी पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए कॉल या मैसेज करना है, और ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है, विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सो वी विश यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।